हेलो। मे आई कम इन? पूछने की जरूरत नहीं है, अंदर आ गए हो। पीएम इंटीरियर डेकोरेटर जॉन पीटर की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, बैठो। थैंक यू। क्या स्वागत है। हाँ, वेल, आई एम इंटीरियर डेकोरेटर जॉन पीटर। आपका घर है या ऑफिस है? किसे अंदर से सुंदर बनाना है? घर को सर। घर का मतलब घर है। हाँ। आपके घर के बारे में मुझे डिटेल बताइए। अपने परी के घर के बारे में बता रहा हूँ। खूबसूरत सा एक आर्च है, उसके अंदर एक पोर्टिको है और वहीं पर मैं अपना एक जैगुआर पार्क करने वाला हूँ। जैगुआर? हाँ। यू मीन कार? एक्सलेटर के ऊपर पैर रखते चीते की तरह दौड़ती है। कार के लिए कौन सा कलर चूज किया है? कार शादी के बाद खरीदूंगा सर। क्यों? व्हाई? मेरी परी का पसंदीदा कलर वो खुद ही चूज करेगी सर। बीवी मिलना तो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, पति बनना परमेश्वर के हाथ में है। सही बोला सर। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यस यस। आपकी प्रेमिका की पसंदीदा कार आप उसे खरीद कर देंगे? एक मेरी भंगार बीवी है जो मुझे एक गिलास छाछ भी नहीं पीने को देती। आप बड़े बदनसीब हैं। तकदीर है। ऐसे भी बोल सकते हैं। हे प्रभु। हाँ। नेक्स्ट। और वहाँ 20 से 30 ना ऐसे ही बड़े बड़े हॉल है सर। राइट साइड में विंडो। करेक्ट सर। हाँ। वो खिड़की खोलते ही ना देखने वाले दंग हो जाए ऐसी एक साइज में एक बहुत बड़ा पीतल का गमला, बहुत सारे कमल के फूल। उसके पीछे ना एक मैचिंग मेरी का पुतला है। मेरी का पुतला? व्हाट्स योर नेम? इमैनुअल सर। सो ग्लैड, सो ग्लैड। वो मेरी का पुतला हमेशा रोशनी में नहाते रहना चाहिए। नियर लाइट सेटअप। अरे आप तो ज्ञानी है सर। उस पुतले के सामने ना एक बड़ा सा सोफा सेट। ब्राउन कलर बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, उस सोफा सेट के ठीक सामने ना दीवार में एक एलईडी टीवी सर। सादा एलईडी टीवी नहीं, होम थिएटर सेटअप वाला एलईडी टीवी। करेक्ट सर। सुपर सिलेक्शन, सुपर सिलेक्शन। 2 बेडरूम सर। उन दोनों बेडरूम में ना फॉरेन की खाट और गद्दा। मल्टी डिजाइन में बेड प्रिंट डाल देंगे, बढ़िया रहेगा। सुपर सर। दोनों रूम में मस्त एक लाइट जल्दी नहीं चाहिए। मून लाइट, फॉरेन टेस्ट। क्या बात है सर। और हाँ सर, खाना पकाते समय मेरी परी की खूबसूरती बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा एक मॉडर्न किचन। धुएं का स्टोव डालना चाहिए सर, बिना धुएं का स्टोव। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। आप तो ज्ञानी है सर। जाएगा सर। 1 करोड़ तक जाने दो। अपने सपने को पूरा करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही कहा सर। नो 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 नो, मैं घर को देखने के बाद उसका प्लान करूंगा, उसके बाद ही एडवांस लूंगा तो अच्छा रहेगा। एडवांस नहीं है सर, एक छोटा सा गिफ्ट है। आप मेरे लिए इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं। काम तो कभी भी शुरू कर सकते हैं। वो तो आपके ऊपर है सर। हाँ। लेकिन अरे क्या लेकिन? फॉरेन से आपके फ्रेंड्स आने वाले हैं, जो भी करना है जल्दी बताइए। आपके सपनों के घर को जल्दी सजाना है। कम ऑन, टेल मी प्लीज, टेल मी प्लीज। मेरे सपनों के घर में दिया जलाने वाली एक परी से मैं लव करता हूँ सर। हाँ। उस परी से आधी अनुमति मिल चुकी है सर। ओके। लेकिन मेरे परी के माँ और बाप, उनकी अनुमति भी मिल जाए तो अपने सपनों के घर में मैं जल्दी प्रवेश कर लूंगा सर। अरे रे, वो परी के माँ बाप कहाँ रहते हैं मुझे बताइए। मैं आपकी तरफ से जाकर उनके पैर पकड़कर उनसे बात करता हूँ। आपके घर को सजाना है, प्लीज टेल मी। क्लाइमेक्स बता दूंगा तो बैंड बज जाएगी। बताओ ना सर। क्यों? बेहिचक बता दीजिए। उस परी को पैदा करने वाले आप ही है सर। हाँ। क्या कहा? हाँ सर, आपकी बेटी सोफिया से मैं जी जान से प्यार करता हूँ सर। तो फिर वो सपनों का घर? वो आपका ही घर है सर। आपकी इकलौती बेटी सोफिया से मैं शादी कर लूंगा तो फिर मैं आपका दामाद बन जाऊंगा ना। उसके बाद आपकी पूरी जायदाद मेरी हो जाएगी ना। हे परमेश्वर, ये जो डिटेल बता रहा था मेरे घर जैसा ही लग रहा था। अब कंफर्म हो गया। हे इमैनुअल। टेंशन मत लीजिए अंकल। सोफिया को अभी तक 10 लड़के देखने आए। क्या हुआ? कोई वापस आया क्या? जरा सोच कर देखिए। सोचने से पहले ये पार्सल खोल कर देखिए, बाद में सोचिए। ओके? चलता हूँ अंकल, चलता हूँ दीदी, चलता हूँ। बाय। मंदोदरी, इसे खोलो। सर, ये तो दारू की बोतल है सर। मामूली सी दारू की बोतल के लिए मैं अपनी बेटी और घर इसको दे दूंगा, ये सोच रहा है। जीसस। कस्तूरी, कस्तूरी, कस्तूरी। क्या हुआ?
इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे किससे हो? पूछ कर ये सब कर रही हो? सुबह के लिए ब्रेड टोस्ट बनाया है, दोपहर के लिए बिरयानी बनाई है, आप किसके बारे में पूछ देखो रहे हैं? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। ओह, सीरियसली बात कर रहे हो? ये क्या बात है जी? आप जो भी बात करते हो बता कर किया करो ना, क्योंकि आप जो भी बोलते हो मुझे तो कॉमेडी ही लगता मजाक है। मत करो। मुझे बताए बगैर सोफिया की शादी कर दोगी तुम? हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको पसंद ही नहीं आएगा कुछ भी। वो लड़का आपको मिलने के लिए आपके ऑफिस आया था, उससे तो आपने सवालों की झड़ी लगा दी। मैं लड़की का बाप हूँ, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है पूछना मेरा हक है। चुप रहो। लड़का आते ही मेरे घर पर हक जमाना चाहता है, लालची कहीं का, और तुम बात कर रही हो। देखिए, बेकार की बातें तो करिए मत। वो लड़का अपनी बेटी को अपनी जान समझ रहा है। मैं कैसे भी करके सोफिया का मन बदल के उसकी शादी करवा दूंगी, सोच के भटक रही हूँ, और आप मेरे किए कराए पे पानी फेर रहे हो। वो लड़का तुम्हारी बेटी के साथ शादी करेगा, सपने मत देखो। पहले तुम्हारी बेटी के शरीर में जो प्रेतात्मा है वो शादी करने देगा क्या, पूछो। अरे रे क्या है जी, मेरे जैसे आप भी भूत प्रेत जिन इन बातों में यकीन कब से करने लगे? हेलो, इधर देखिए, चुपचाप लड़की के बाप बन के आके खड़े हो जाना, वो ही काफी है, बाकी सब मैं देख लूंगी। ये क्या अन्याय है प्रभु, एक पिता का बेटी के ऊपर कोई हक नहीं है। यस, कोई दिख तो नहीं रहा है। कौन हो सकता है? हेलो सर, मैं गौरी शंकर बोल रहा हूँ। आप? क्या हुआ? मैंने किस लिए फोन किया जरा गैस कीजिए। रात में 12 बजे फोन करके टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप? वो सब छोड़िए सर, भूत है या नहीं ये बताइए। आप डॉक्टर हैं या पागल हैं? मेरी प्रॉब्लम छोड़िए सर, भूत है या नहीं ये बताइए। आपको इस बारे में जानना है या नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर, वो स्टीफन की आत्मा सोफिया की बॉडी में घुसकर उसे बहुत परेशान कर रही है सर। अगर देखना है तो इसी वक्त आ जाइए। दरवाजा खोल रे, मुझे बाहर जाना है। खोल बोला ना। अरे धू, भूत को देखने के लिए पोज बनाकर खड़े हो। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट। आई एम ग्लैड टू मीट यू। वेरी गुड। किस लिए वेरी गुड? भूत ने एक ही वाक्य में ये बता दिया कि उसे इंग्लिश आती है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू बोलकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया। इस तरह देखकर मुझे शर्म आ रही है। ये सब कितने साल से चल रहा है? पूरे 30 सालों से। ये आप किसको बोल रही हैं? आपको बोल रही ये है। बात आपको मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ पर क्या बातचीत चल रही है? तू भी कोई इंसान है क्या? रिश्वत देकर डॉक्टरी का सर्टिफिकेट खरीदा है, ऐसा इंसान मेरे पर रिसर्च करेगा? पीटर, ये सोफिया कैसी बातें कर ये रही है? उसकी स्टाइल है, बात करने दो ना। अच्छा, आपने रिश्वत देकर डॉक्टर की डिग्री ली है। जी, अरे दूर हो मुझसे। जिस काम के लिए यहाँ आए हो पहले उसे करो। परेशान हो ना? बहुत परेशान हो? तू क्या अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझता है क्या? 8 लोगों को भगाया है मैंने, मेरी अनुमति के बिना मेरे घर पे जाता है, मेरे बंद कमरे को खोल कर देखता है। तूने जो देखा था ना वो मेरा खजाना है। इस दुनिया में एक अजूबा है, गॉड का ध्यान करो। वो है आईफिल टावर। अगला अजूबा क्या है पता है? उससे भी ऊंचा मैं बनाने वाली हूँ अपने सपनों का प्लान। उस प्लान को साधारण सा समझ के फेंक के जा रहा है। ए पीटर, किसी अनजान को यहाँ पर क्यों बुलाया? मेरी शांति भंग हो गई। मुझे भूख लग रही है। पीटर, लिख ले। क्या ढूंढ रहे हो? मेरा पेन। वो बेकार सा पेन किस काम का है? मेरे पास पेन है, दीजिए। ये लो। गप्पे मत मारो, जल्दी से लिखो। ओके, तलप्पा कट्टू में भेजा फ्राई ले ले, कुंवारी में बिरयानी ले ले, ठीक है। कारे कुड़ी से टिनाड़ू में सुरमई ले ले, और क्या? पंजे पर में झींगा फ्राई ले ले, वो भी ले लूंगा। आते समय कौवाले से लाल केला ले ले। वो भी ताजा ले लूंगा। मुझे भूख लग रही है। ओके।
तू लेकर आ रहा है कि मैं खुद ही जाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। ये सब खरीदने के लिए आपके पास पैसा है क्या? अलमारी से निकाल लूंगा। अच्छा। वो सब छोड़ो, इतना कुछ बोला मगर एक क्वार्टर नहीं मांगा। शक्ल देख अपनी। देख लिया ना, अब तो आपको यकीन हो गया या अभी भी नहीं हुआ? इसके बाद कभी मत बोलना कि भूत नहीं होते हैं, समझ गए ना? बोला था ना मैंने कि आपको फोबिया है। हाँ तू भी जा। हे प्रभु, क्या हुआ सर? किसी को कुछ आता नहीं है, खुद को इंजीनियर बताते हैं, टॉयलेट के पास किचन बनाकर चले जाते हैं और ऊपर से ये कहकर चले जाते हैं कि आप तो इंटीरियर डेकोरेटर हैं, ठीक कर लीजिएगा। मे आई कम इन? यस, आइए सर। आई एम इंटीरियर डेकोरेटर जॉन पीटर। आई एम करण। ऐसा ही। आपने नाम लिख कर लगाया है, बैठिए। हाँ बताइए, क्या काम है? आपसे जरा अकेले में बात करना है मुझे। सॉरी सर, मैं किसी से अकेले में बात नहीं करता, चाहे कुछ भी हो। ये मेरी दोनों PAS मंडोदरी और गुंडोदरी मेरे साथ ही रहेंगी। आप जो भी कहना चाहते हैं बेहिचक कहिए। स्टीफन नाम का एक आदमी का केस मिला है मुझे, उसी के बारे में बात करनी है। स्टीफन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिविल इंजीनियर था सर। एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनाई थी और उस बिल्डिंग का मैप लेकर मेरे पास आया था। उस पूरी बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए मुझे कह रहा था। मैं उस बिल्डिंग का मैप देख ही रहा था, तब मिस्टर वेंकट रामन जो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने आकर कहा। क्या कहा था? वास्तु सर। वास्तु। हाँ, वो वास्तु देखने में एक्सपर्ट हैं बोल रहे थे। उन्होंने उस मैप को उठाकर देखा और कहा कि ये मैप सही नहीं है। इस मैप के हिसाब से बिल्डिंग बनाने वाला जल्दी मर जाएगा, ये बोलकर चले गए। ये सब मैं स्टीफन को बताता उससे पहले अनफॉर्चुनेटली वो परमेश्वर के पास चला गया। अभी तक 8 इंस्पेक्टर मेरे पास पूछताछ करने के लिए आए। वो स्टीफन शैतान बनकर उनमें से 4 इंस्पेक्टर को मार डाला और 4 लोग गांव छोड़कर चले गए। अब वो क्या है? फंसने वाले के राशि में शनि है सर। हाँ, ऐसे ही आप आकर यहाँ फंस गए हैं। अब आपके नसीब को कौन बदल सकता है? परमेश्वर ही आपकी रक्षा करें। मिस्टर पीटर, मैं यहाँ स्टीफन के बारे में पूछताछ करने आया हूँ, आपकी बकवास सुनने नहीं। भूत प्रेत बोल के SP के पास जाके केस कर दिए हो। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं सर? परमेश्वर की कसम, मैं सच बोल रहा हूँ सर। स्टीफन के मरने के बाद ही उसकी आत्मा को मैंने अपनी बेटी के रूम में भी देखा है सर। ये अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या बोल रहे हैं? क्या? कोई नहीं है वहाँ। क्या बोल रहे हैं आप? साहब हाँ? ये क्या है? आई एम सॉरी। एक पेन को देख के आप सांप समझ के डर रहे हो। अगर भूत देख लोगे तो कैसे जिंदा रहोगे? डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं वो बेकार हैं क्या? मेरी बात सुनिए, 4 दिन के अंदर मैं इस केस को खत्म कर दूंगा। जो कुछ भी तुमने अभी तक झूठ बोला है उसके लिए तुम्हें अंदर ना किया तो मेरा नाम करण नहीं। चलता हूँ। तू मुझे अंदर करेगा या स्टीफन तुझे ऊपर भेजेगा, ये तो परमेश्वर जाने। हेलो, कौन बोल रहा है? किसका नंबर चाहिए? नमस्ते जनाब, हाल कैसा है जनाब का? हे, कौन है रे तू? एक बार तू मेरे हाथ लग जा, तोड़ के रख दूंगा। पागल है क्या? रख फोन। फिर फोन काट दिया? कट करेगा? हाँ जय। सर वो साइकेट्रिस्ट गौरी शंकर का नंबर है सर। हाँ हाँ। सर मैं उसे फॉलो करूं क्या? नहीं, मैं खुद हैंडल करूंगा। ओके सर। साइकेट्रिस्ट गौरी शंकर। आर यू मिस्टर गौरी शंकर? यस, आई एम गौरी शंकर, साइकेट्रिस्ट। आप कौन? आई एम करण, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ओह प्लीज बैठिए ना। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि पता है सर, आपके यहाँ आने से पहले ही मुझे पता चल गया कि आप क्यों आए हैं। अच्छा, तो आपको पता है? इस फील्ड में मेरी आधी उम्र गुजर गई है सर। इतना ही नहीं, इस फील्ड में रिसर्च करके मैंने बहुत सारे मेडल जीते। जरा पीछे देखिए, SP से लेके कांस्टेबल तक सब मेरे क्लाइंट हैं सर। डॉक्टर, ओ इतनी टेंशन मत लीजिए, ऐसे बर्ताव को टेंशन फोबिया कहते हैं। आपको बस एक इंजेक्शन की जरूरत है और फिर आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सर
आप तो बिल्कुल कैरेक्टर में उतर आए हैं। ऐसे बिहेव को इमेज फोबिया भी कहते हैं। मैं कौन हूँ जानता है ना? वो तो दिख रहा है, खाकी शर्ट पहने, क्या इतना भी नहीं पता मुझे? इसीलिए मैंने 2 ml दवाई ज्यादा डाली है इसमें। जरा रुकिए, टेस्ट कर लेता हूँ। अरे बाप रे, मतलब आप सचमुच के पुलिस वाले हो क्या? तो क्या अभी तक मैं मजाक कर रहा था? अब पहचान लिया ना मुझे? सर, आप पागल होते तो सर पे गोली मारते, लेकिन आपने जमीन पे गोली मारी, मतलब आप पुलिस वाले हैं सर। 8120023000 नंबर आपका ही है ना? हाँ, सर। फोन करके मुझे परेशान करते हो। अरे वो मैं नहीं हूँ सर, वो एसीपी बिलराज का आदमी है। एक दिन ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया था, मैंने उस पर विश्वास ही नहीं किया। फिर उसने आईडी कार्ड दिखाया, दिखने में बहुत कमजोर लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ट्रीटमेंट करके इसे भेज दूंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम इंजेक्शन आखिर कहाँ पर लगवाओगे? उसने अपना पिछवाड़ा दिखाया सर। इतना ही नहीं सर, कुत्ते की तरह जंप मारकर मुझे काट कर यहाँ से वो भाग गया सर, और मेरा फोन भी साथ में ले गया सर। मेरा फोन टेबल पर ही रखा हुआ था। वही आदमी मेरे फोन से आपको फोन करके परेशान कर रहा होगा। उस आदमी पे यकीन करके आप टॉर्चर करने मुझे यहाँ चले आए हैं सर। ये देखिए, ये है वो बिलराज। हाँ, ये कौन है? ये फोटो मेरे फ्रेंड पीटर की बेटी सोफिया की है सर। उसका भी ट्रीटमेंट मैं ही कर रहा हूँ सर। इसको क्या प्रॉब्लम? बताता हूँ सर। देखिए, एक आदमी मरने के बाद आत्मा बनके उसी जगह पर भटकता रहता है सर, लेकिन ये लड़का स्टीफन मरने के बाद हर जगह दिखाई देता है सर। वो भूत मेरे दोस्त पीटर और उसकी बेटी सोफिया के ऊपर नहा धो के पीछे पड़ गया है सर। मतलब? अरे वो भूत उस लड़की से प्यार करता है सर, भूत की मोहब्बत। आप समझने की कोशिश कीजिए ना सर। तू ही भूत की कहानी सुनाएगा? अरे ये कहानी नहीं, हकीकत है सर। आप लक्ष्मी रामकृष्ण के पास जाकर पूछ सकते हैं, उनके पास भी ये केस जाकर बाउंस होकर वापस आ गया है। अभी तक उस लड़की को देखने 10 लड़के जा चुके हैं सर, लेकिन उन सब के घर में ये स्टीफन नाम का भूत घुसकर तबाही मचा चुका है सर। वो लड़की आज तक कुंवारी है सर। अगर आपको यकीन ना हो तो इसी शुक्रवार को रात के 12 बजे जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ पर चले जाइएगा। आप सब कुछ समझ जाएंगे सर। खुद की आंखों से देखेंगे तो भूत पर यकीन करेंगे आप। वहाँ पर नहीं हुआ तो मैं इस नौकरी को ही छोड़ दूंगा सर। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको भी ना फोबिया है। क्या? अरे सर, हर बार गन मत निकालिए। वैसे आपको बड़ी कमजोरी है, कुछ दवाई लेंगे क्या मुझसे? चले गए सर? पेमेंट अरे रे, अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अभी अभी तो बाहर से झांक कर अंदर गई थी, बार बार बाहर आकर क्या झांक रही हो? अरे दिखता नहीं है कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ ना। चर्च से फादर आने वाले थे क्या? यीशु मसीह। अरे बाप रे। चर्च का स्वामी नहीं है। भूत, पिशाच, जिन, जादू मंत्र, चुड़ैल, ये सब एक ही पूजा मंत्रों से नींबू से दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे यहाँ से। वो चुड़ैल कबाली नाम के स्वामी जी का पेपर में प्रचार था। मैं उन्हें उनके सेल फोन पे फोन करके पूछा, कैसा अजूबा था वो। मेरे ही फोन से सुगंध आ रही थी धूप बत्ती की। उतनी शक्ति, वो आज हमारे घर में आने वाले हैं। उन्हीं का तो इंतजार कर रही हूँ। क्या उनमें इतनी शक्ति है क्या, या तुम्हारे नाक में ही कुछ गड़बड़ है? मेरी बात सुनो, इन नकली बाबाओं के चक्कर में पड़कर तुम जैसी औरतें अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तुम इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर हमारे खानदान का नाम खराब मत करो। मेरा खानदान भी क्या मामूली है? गोरों की आंखों में उंगली डाल के घुमाया था उन्होंने। सब कुछ पूछताछ करके ही आने को बोला है। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना काली, पीली, नीली, मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। स्वामी जी, कि पास के गांव से ही आया है। झूठ बोल रहा है कि दूर से आया चुप है। करो। आइए स्वामी जी, आइए स्वामी जी, आइए। दुष्ट आत्मा यहीं कहीं मौजूद है, यहीं कहीं है। इस अमावस्या के दिन आधी रात में काले बंदर का खून, जंगली सुअर का पेशाब, जंगली भेड़ की खाल, इन तीनों को अच्छे से मिलाकर घर में छिड़कना होगा। घर बास मारेगा? नहीं, भूत भागेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो भूत कभी नहीं जाने वाला। हाँ। अरे स्वामी, घर तक आके ऐसे ही वापस लौट रहे हैं। अमावस्या तक तो भूत ऐसे नहीं रहेगा। अपनी शक्ति से कुछ तो करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ स्वामी। शादी होकर 30 साल हो गए, लेकिन एक बार भी मेरे पैर नहीं पड़ी। जेल से छूटने वाले अपराधी की तरह दिखने वाले को तू पैर पड़ के अंदर बुला रही है। जेल से कब बाहर आए? चले जा, चले जा, जो चाहिए मैं देता हूँ। इसी वक्त इस रास्ते से निकल जा। कस्तूरी, भूत बाथरूम में बैठा हुआ है क्या, जो ये बाहर बुला रहा है और हमें बोल रहा है कि रास्ता दे दो? अपना मुंह बंद करके चुपचाप तुम यहाँ से जाओ। शांति से बोलोगे तो भी हम लोग जाएंगे। चलो यहाँ से, नहीं तो ये धमकियाँ दे रहा है। बैठिए स्वामी जी, बोल रहे हैं ना। ये तो नाटक कर रहा है, क्या पता क्या होने वाला है। स्वामी जी बैठ गए हम लोग। इसमें तीर्थ का पानी है, इसे आप लोग पिएंगे तो
अगली अमावस्या तक वो भूत आपको परेशान नहीं करेगा। मेरी बात मानेंगे तो ये घर पूरा शुद्ध हो जाएगा। लीजिए। हाँ दीजिए। जय जगदम्बा। जय जगदम्बा। पीजिए पीजिए। शिष्य, गाड़ी रेडी है ना? रेडी है स्वामी। चलो शुरू हो जाओ। जय जगदम्बा। जय जगदम्बा। ये क्या, घड़ी भी नहीं है, ब्रेसलेट भी नहीं है, चेन भी नहीं है। वाली चेन, अरे रे, पूरा घर खाली दिख रहा है। देख ली ना तूने अपने स्वामी की शक्ति। उसने पता नहीं क्या पिलाकर हमें लूट लिया। हम दोनों को बेहोश करके पूरा घर खाली करके ले गया वो। हे प्रभु। हाँ मसीह। वो सॉफ्टवेयर है, शायद लेवल की बात है। ठीक है, बात करके देखते हैं। आई तो सोफिया, नहीं आई तो भी सोफिया। अरे रे, सोने के वक्त ये फोन ट्यू ट्यू बजते ही रहता है, ये भी उठाती नहीं है। हेलो सोफिया, फोन मत कट करना। हाँ, अपने दिल की बात कहनी है तुमसे। कुछ 2 साल पहले की बात है। मैंने एक आईडी कार्ड रोड पर पड़ा हुआ उठाया। उसमें एक मासूम सी, खूबसूरत सी तुम्हारी फोटो देखी मैंने, बहुत अच्छी थी। आईडी कार्ड को लौटाने के बहाने किसी भी तरह तुम्हें देखूंगा सोचकर सीधे तुम्हारे घर आ गया मैं। और आखिर देखा, एक 18 साल की खूबसूरत परी घर की बालकनी पर अपने बाल सुखा रही थी। उस खूबसूरत परी को देखकर मैं तो अपने होश ही खो बैठा। जब उस लड़की को पलटकर उसका चेहरा देखा तो वो थी तुम्हारी माता। मैं थी? जब एक माता ही इतनी खूबसूरत परी हो सकती है तो उनकी बेटी तो पक्का स्वर्ग की कोई अप्सरा ही होगी, मैंने सोच लिया। और जब देखा तो उनसे तुम बहुत ही खूबसूरत थी और तुम्हें देखते ही मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया। ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल लगाने वाले शरीर को तुम्हें याद करके बढ़िया सा सेंट, फेयर एंड लवली, ये वो करके सब कुछ लगाना शुरू कर दिया। मैं तो एक काला कोयला था। तुमने मुझे हीरा बना दिया। सोफी, तुम्हें सोचकर मुझे एक शेर याद आ गया। अर्ज है, सब आशिक अपनी प्रेमिका को लैला कहते हैं, लेकिन तुम मेरी जानू हो। कल संडे है, मॉर्निंग प्रेयर खत्म होते ही आऊंगा और तुम्हें मैं एक प्यारा सा तोहफा देने की सोच रहा हूँ। उसे तुम स्वीकार करोगी तो मैं समझूंगा तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और मुझे यकीन है तुम लोगी, तुम वो तोहफा जरूर लोगी। इतनी रात को किसके साथ फोन पर बात कर रही है? अरे बाप रे, ये तो ससुर जी थे। क्यों? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ? बाप रे। अरे छे, इतनी उम्र के बाद मुझ पे शक कर रहे हो? क्यों जी? अपनी सोफिया से एक लड़का प्यार करता है, वो फोन में तो घी के जैसा पिघल रहा था जी। हे प्रभु, सोफिया की माँ से प्यार करके मेरी क्या हालत है पता है? क्या कहा? अरे छी, इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। उसको देखने के लिए कितने लड़के वाले आए और बिना जवाब दिए वापस चले गए। ऐसा चेहरा लेकर सामने जाएगी तो कौन रुकेगा? मेरे से सिर्फ जुबान के साथ डांडिया खेलो, एक दामाद ढूंढने की औकात नहीं है तुम्हारी। अभी अभी फोन में एक लड़का फंसा है, अपनी बेटी की शादी उससे कर देंगे, यही सोच के खुश हो रही थी मैं। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार फोन करेगी तो ये सोचकर रोएगा कि किस भूत से बात कर रहा हूँ। अपना मुंह बंद करो, ज्यादा बकवास मत करो, सो जाओ। मेरा मुंह इससे भी खराब है। अरे सोते हो कि नहीं? क्यों जी, किस लिए आधी रात को भूत की तरह हंस रहे हो? क्या कहा, भूत की तरह? अरे पागल, 25 साल पहले तुमने इसी हंसी को मासूम हंसी बताकर मुझसे प्यार किया और मुझसे जबरदस्ती शादी करके मेरे घर आ गई। अब इसी हंसी को भूत की हंसी बता रही हो? हे भगवान। आप ठीक कह रहे हो, उस हंसी को ठीक से देखा नहीं, इसीलिए आज मैं बर्बाद होकर के खड़ी हूँ। ठीक है, अभी किस लिए हंसे? ये क्या है? वो सब मुझे पता है, ये एक बेकार सा पेन। बेकार पेन है? रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे क्यों इतना जंगली बना दिखा रहे हो? अरे आराम से। कहाँ गया? अब देखो। आराम मैं से। आराम से करूँ या जल्दी करूँ, मेरी मर्जी। मैं अभी लिख कर दिखाता हूँ, ये देखो। अरे थू, इतना तेजी से उठे वो देखकर लगा कि कुछ ऐसा वैसा होगा। ये तो खाली खोखला है। हे, इस पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं, मैं खुद ही इसको आराम से।